जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मैं मनोज कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने स्टडी चैनल ज्ञान गंगा स्टडी पॉइंट में। आज मैं आपके सामने लेके आया हूं बाबर की एक छोटे से वीडियो में पूरी कहानी, जहां से एग्ज़ाम में बाबर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें एंड लाइक करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं आज की अपनी स्टोरी। देखिए, बाबर का जन्म एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। बाबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो एशिया के वर्तमान उज़्बेकिस्तान में हुआ था। वह तैमूर लंग का वंशज था और विश्वास रखता था कि चंगेज खान उसके वंशज के पूर्वज थे। बाबर किनका वंशज था? तैमूर लंग वंश का वंशज था। चलिए हम इनका बाबर के बारे में अब संक्षिप्त परिचय देख लेते हैं कि बाबर का जन्म 14 फरवरी 1483 को और बाबर की मृत्यु कब हुई? 26 दिसंबर 1530, आगरा, उत्तर प्रदेश, भारत में। बाबर का पूरा नाम था जहीरुद्दीन बाबर। बाबर की माता का नाम कुतलुक निगार खानम और बाबर के पिता का नाम उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय। जैसा कि आप जानते हैं, एग्ज़ाम में अगर क्वेश्चन आए कि बाबर के पिता का नाम क्या था तो हम आंसर क्या देंगे? उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले लाइन की ओर। बाबर की 11 बेगम थी, जिससे उसके 20 बच्चे हुए थे। बाबर की टोटल कितनी पत्नियां थी? 11 और बच्चे 20। और इन्हीं में से एक था हुमायूं, जो अंत में बाबर की मृत्यु के बाद बाबर का उत्तराधिकारी बनता है। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। अपने पिता की मृत्यु के बाद बाबर 8 जून 1494 ईस्वी को फारगाना का शासक बना। बाबर सबसे पहले कहाँ का शासक बना? तो फारगाना का बना। और कब? तो 8 जून 1494 ईस्वी को। बाबर ने 1504 ईस्वी को काबुल तथा 1507 ईस्वी को कंधार को जीता और तब उसने शाहों के शाह की उपाधि धारण की। देखिए, जब बाबर फारगाना का शासक बना तो लड़ाइयाँ लड़ता रहा और वह 1504 में काबुल को और 1507 में गंधार को जीत लिया और शाहों के शाह की उपाधि धारण कर ली। इसके बाद बाबर की नज़र पड़ती है भारत पे। भारत में उस समय भारत के अंदर ही जो साम्राज्य थे, राजा लोग आपस में ही लड़ रहे थे। तो बाबर ने सोचा क्यों ना मैं वहाँ एक अखंड भारत का निर्माण करूँ और पूरा भारत को अपने कब्जे में ले लूँ। और इसी उद्देश्य से बाबर ने 1519 से 1526 के बीच भारत पर 5 बार आक्रमण किया। बाबर ने भारत पर कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार। और इन आक्रमण के जरिए बाबर को धन तो मिल जाती थी, परंतु वह अपनी इच्छा को पूर्ण नहीं कर पा रहा था। और इसी बीच इब्राहिम लोदी, जो दिल्ली का सुल्तान था, उससे पंजाब के गवर्नर दौलत खान और इब्राहिम लोदी का चाचा आलम खान दोनों ही उससे संतुष्ट नहीं थे। और तब आलम खान और दौलत खान ने मिलकर बाबर को भारत आने का न्योता भेजा। आलम खान और दौलत खान दोनों ने मिलकर बाबर को न्योता भेजा कि आप भारत आएँ और इब्राहिम लोदी के साथ युद्ध करें। न्योता मिलते ही बाबर अपने साम्राज्य को बढ़ाने के लिए 21 अप्रैल 1526 को पानीपत के क्षेत्र में तुगलमा युद्ध नीति का प्रयोग कर और अपने तोपखानों की मदद से बाबर ने इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिया। और इसी के साथ अपने भारत में मुगल वंश की नींव रखी। और इसी के साथ बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की नींव रखी। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। बाबर द्वारा लड़े गए कुछ प्रमुख युद्ध हैं जो कि परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, जिसमें से है पानीपत का प्रथम युद्ध, जो कि 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच लड़ा गया था। और दूसरा युद्ध है खानवा का युद्ध, जो 17 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच लड़ा गया था। और तीसरा जो महत्वपूर्ण युद्ध है वह है चंदेरी का युद्ध, जो 29 मार्च 1528 को मेदिनी राय और बाबर के बीच लड़ा गया था। और चौथा युद्ध है घाघरा का युद्ध, जो 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच लड़ा गया था। ये चारों ही युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, इन्हें आप याद कर लें। यहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता कि ये कब लड़ा गया, किन के बीच में लड़ा गया, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है।
यह चारों युद्ध बाबर ने जीत लिया और 26 दिसंबर 1530 को आखिरकार आगरा में बीमार होने के कारण बाबर की मृत्यु हो जाती है। प्रारंभ में तो बाबर की मृत्यु के बाद उसके शव को आगरा के आराम बाग में रखा गया, परंतु बाबर की इच्छा थी कि उसके शव को उसके जन्म स्थान उसके काबुल में ले जा कर के दफनाया जाए। उसके इच्छा अनुसार ही आगरा के आराम बाग से उसके शव को उठाकर काबुल में ले जा कर के दफनाया गया और तभी से बाबर का मकबरा भी काबुल में है। और नेक्स्ट पॉइंट है कि बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने की थी। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि बाबरनामा की रचना किसने की। बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने की। तो चलिए अब हमारा थ्योरी सेक्शन समाप्त होता है और हम बढ़ते हैं अब अपने क्वेश्चन की ओर। हमारा पहला क्वेश्चन है, बाबर के पिता का नाम क्या था। तो बाबर के पिता का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा द्वितीय, ऑप्शन नंबर ए। चलिए हम बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबरनामा की रचना किसने की। नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबरनामा की रचना किसने की। तो अभी हमने जस्ट ऊपर में पढ़ा कि बाबरनामा की रचना स्वयं बाबर ने की। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, बाबर का मकबरा कहाँ है। याद रखें दोस्तों, बार बार ये सब क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसी से रिलेटेड इसी थ्योरी सेक्शन से ही क्वेश्चन बनेंगे। इससे बाहर बहुत कम ही जाने के चांसेस बनते हैं। तो बाबर का मकबरा कहाँ है? तो बाबर का मकबरा काबुल में है। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर। हमारा अगला क्वेश्चन है, खानवा का युद्ध कब हुआ। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा, खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में हुआ। खानवा का युद्ध कब हुआ? 1527 में। चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, घाघरा का युद्ध किनके मध्य हुआ। चलिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, घाघरा का युद्ध किनके मध्य हुआ। तो हमारा इसका आंसर हो जाएगा, घाघरा का युद्ध बाबर और अफगानों के बीच हुआ, ऑप्शन नंबर सी, बाबर और अफगानों के बीच। तो चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर और हमारा अगला क्वेश्चन है, चंदेरी का युद्ध कब हुआ। चंदेरी का युद्ध कब हुआ। तो चंदेरी का युद्ध होता है 1528 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। और इसी के साथ हमारा क्वेश्चन सेक्शन भी पूरा होता है। आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि हम आगे किस शासक पे और किसकी जीवनी लेकर के आएँ। आप जिस पे ज़्यादा कमेंट रहेगा हम उसी पे वीडियो बनाएंगे। इसलिए आप हमें अवश्य बताएं कि अब हम हुमायूं पे लाएँ कि अकबर पे लाएँ या और किसी अन्य शासक पे लाएँ। कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। धन्यवाद दोस्तों।